सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, कि हम आपके वचन के शौक़ीन आ सके, इनायतों के खुदावन अधीनता में आ सके प्रभु, जो आपने बोली है। वास्तव में प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये समय आपने हमारे लिए ठहराया खुदा, की आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ हम आपसे कुछ मांगे और आप हमें वो देने जा रहे हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ दिन भर हमें संभालने के लिए प्रभु, तमाम दिक्कतों से, परेशानियों से बचाने के लिए आपका धन्यवाद। जब यहाँ आए प्रभु, एक मनसा से आए हैं, एक इच्छा लेके आए खुदा कि आप हमारी विनती को सुनते हैं। तो आप हमें वो प्रदान करें खुदा कि हमें बोलना क्या है, जिससे कि आप सुने लॉर्ड और उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कभी घटी कमजोरियों को आप दूर करें प्रभु, अपने वचन आत्मा सेवकाई में बनाए रखें। धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो, मददगार होइए, सहायक होइए, वचन के द्वारा आशीषित करें। पूरी मीटिंग का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। जितने मेरे भाई बहन आए सबको बड़ी बरकत और आशीष दें, और खास करके उस घराने को प्रभु जिसके द्वारा आपने तमाम चीज़ों को मुहैया करवाया, बंदोबस्त करवाया, उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। उनके घरों में, जीवनों में प्रभु आपके पवित्र आत्मा की भरपूरी सदा सर्वदा वास करें। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जो भी इच्छा मेरे भाई बहन लेके आते हैं आप उन्हें सुने खुदावन, और पूरा भी करें प्रभु, और खासकर आज आप उनके हृदयों से बातें करें। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय जय यीशु, इस गीत को गाएंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाले, हृदय में शांति भरने वाले, दीनों का दुख हरने वाले, हृदय में शांति भरने वाले, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन,
ललकारो नारे मारो जय ललकारो जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। Amen. जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय प्रभु जय जयकार सृजनहार पालनहार तारनहार। जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय यीशु। Amen, amen. हालेलुया। दीनों का दुख हरने वाले, हालेलुया, हृदय में शांति भरने वाले, वो जय जन रंजन जय दुख भंजन, यानी सारे दुखों को दूर करने वाले, एक ऐसे प्रभु की हम जय जयकार करते हैं। दुल्हन एक ऐसे खुदावन की जय जयकार करे। आमीन। वही सृजनहार है, वही पालनहार है, Amen, यानी amen. वही उद्धार करता, वही छुटकारा देने वाला, वही रास्ता दिखाने वाला है। उसकी जय जयकार करनी मैंने और आप। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम ओनली बिलीव गाते हुए संदेश में चले। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, जो भी कुछ आप हमारे जीवन में करते हैं खुदा, वो काबिल तारीफ है। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की आगे भी आपका अनुग्रह हम पर भरपूरी से बना रहे। वो पवित्रात्मा की अगुवाई निरंतरता में हमारे साथ है। वो लगातारिता में हम उस वचन के साथ लग जाए, हम आपके साथ कॉन्फ्रेंस करें प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदा, एक मिलाप जो अदृश्य चल रहा है प्रभु, जो दुनिया देख नहीं पा रही, वो मेरा और आपका ऐसा हो जाएगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। मदद करे प्रभु, फिर एक बार आप उतर आए और इस सभा में हो के हमसे बातें करें, हमारे हृदयों को टटोलें खुदावन, और अपनी बातों को बहुतायत से रिवील करें, उस विषय वस्तु प्रदान करें प्रभु जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके और आपके नाम का गुणानुवाद कर सके, और विश्वास करते हैं फिर एक बार आज पुत्र में होके आपने हमसे बातें करी है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन।
स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान है होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। और आयत पढ़ेंगे इब्रानियों 5 अध्याय 7 वचन से पढ़ लेते हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गए। और उसे खुदा की ओर से मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आए, इसकी बातों से आप हमें अवगत कराएं, हमें कॉन्टेक्स्ट दें जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। आप यहाँ मौजूद होकर हर बार के जैसे आज फिर बोले। मेरी प्रार्थना है, कोई अगर कमज़ोर है प्रभु, आप उसे सामर्थ दीजिए। वो खुदा, अब ये समय है अभी खुदावन आपसे मांगने का। हम कहते हैं अगर किसी की मशाले में वो तेल कम है प्रभु कुप्पियों में, तो आज आप भर दें प्रभु। आप वही खुदा कल आज और हमेशा एक समान है। बहुत बहुत धन्यवाद दें। और आप स्वयं प्रभु जी हमसे बोले, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें, बहुत आय से अपने वचन को यहाँ से बोले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बैठे। वाले हिस्से में जो इस सुसमाचार के पड़ाव का हिस्सा है, अगर देखा जाए, क्योंकि प्रार्थना ही वो चीज़ थी जिसके द्वारा खुदा के करीब, बहुत करीब आया जा सकता है। आमीन। ये प्रार्थनाएं थी जो लोगों को प्रभु के करीब लेकर जाती। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज अगर हम इस प्रार्थना के साथ एक होकर के हैं तो हम प्रभु के करीबी में हैं, और उसके करीब होने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे और आपके लिए, हम खुदा के सम्मुख और करीब और करीब और करीब होते चलें, ताकि हम उस मिरास को प्राप्त करें जो खुदा ने ही स्वयं वायदा किया। जहाँ मैं जाता हूँ और जगह तैयार करके आता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। वो स्वयं चाहते हैं कि हमें अपने और करीब ले आए, एक ऐसी क्या बोलते हैं, यूनिटी में ले आए कि वो प्रभु खुदा और हम एक समान हो जाए। आमीन। वो सारी चीज़ें जो खुदा में हैं वो सब हम में अब दिखाई देने लगी।
हमें एक ऐसी समरूपता में लाना चाहते हैं। क्या है वचन के साथ? तो पिता का नाम बहुत मुबारक हो प्रभु का, जिसने मुझे और आपको ये समय दिया कि हम उसके सम्मुख आ सकें। हालेलुया। मैं चलूँगा अपने संदेश में, चाहूँगा पढ़िए भैया एक वचन से। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार। मूर्खों ने 10 कुंवारियाँ, स्त्री, लड़की, दुल्हन, जब भी ऐसा जिक्र हो समझ जाओ ये कलीसिया की बात होगी। इसी के समान आप कलीसिया को आज देख पाएंगे और उसके साथ जोड़ पाएंगे। हालेलुया। तो आप समझे कि आज कलीसिया भी इसी प्रकार की 5 मूर्ख कलीसियाएं हैं और 5 बुद्धिमान कलीसियाएं हैं। और जो बुद्धिमान कलीसियाएं हैं, आमीन, उसकी 5 की गिनती के साथ एक अनुग्रह का शब्द जुड़ा हुआ है, एक विश्वास का शब्द जुड़ा हुआ है, जहाँ प्रभु स्वयं उतरते हैं, अपनी किताब को खोलते हैं और उन्हें पोषित करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये है 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ, और जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ हैं उनके साथ न्याय जुड़ा हुआ है। आमीन। क्योंकि जो न्याय का शब्द है वो भी 5 शब्दों से आता है, JUDGE, जज। आप है वचन के साथ? तो वो भी 5 के साथ जुड़ी हुई है और बुद्धिमान भी 5 के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन फर्क दोनों में ये है कि बुद्धिमान के जो 5 है वो अनुग्रह के 5 है, लेकिन जो मूर्ख के 5 है वो न्याय के 5 है। हालेलुया। और न्याय क्यों आ रहा है? उनकी अपनी गलती के कारण। जब खुदावन ने उन्हें क्विकन रहने को कहा, उस टाइम पे वो बहुत कमजोर सी पड़ गई, ढीली ढाली सी। जब प्रभु ने चाहा कि अब समय आ गया है कि तुम प्रार्थनाओं में लग जाओ, आमीन, जैसे आज ओवर टाइम होता है कामों में, क्या है देखिए कई कंपनी में आप जाएं, काम जब कराते हैं 8 घंटे की 9 घंटे की जो भी शिफ्ट होती है, और वो शिफ्ट करके आता है आदमी, उसको मंथली सैलरी मिलती है उसकी। कभी कभी ऐसा होता है कि काम एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसे ओवर टाइम करना पड़ता है, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा मिलता है। आप है वचन के साथ? कहीं वो मिलता है, नो डाउट। तो वैसे ही जब आप प्रार्थनाओं में ओवर टाइम करते हैं, कि खुदावन ने कहा कि जैसे हम विश्वास करते हैं कि दानियल ने 3 टाइम की दुआ की, आमीन, इजरायली जो है 3 टाइम की दुआ करते थे। हालेलुया। तो वैसे ही आज एक विश्वासी लगातारिता में दुआ करता है। मैंने अपनी शिफ्ट ठहराई कि मैं इस शिफ्ट में दुआ करूंगा और इतने बार करूंगा, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है कि वो और ज्यादा दुआओं में लग जाता है। तो इन दुआओं का रिवॉर्ड तो मिलता ही है, लेकिन जो वो ओवर टाइम प्रेयर करता है उसका रिवॉर्ड देने के लिए भी ये मालिक बैठा हुआ है। क्योंकि बाइबल बताती है ये किसी का पक्षपात नहीं करते, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ज्यादा देगा। तो ये दुआओं के ओवर टाइम का समय है मेरे भाई मेरे। हालेलुया। बहुत ज्यादा दुआओं में बनना है, बहुत ज्यादा उस खुदावन से प्रार्थना करना है, ताकि जो भी हमारी नीड है वो उसे पूरा कर। समझिए यहाँ पे 10 कुंवारियाँ दिखाई दे रही, और खास बात ये बहनों ने समझाया कि एक ही चर्च के लोग थे। क्या एक ही साथ है? एक ही हॉल में सो रहे हैं, एक ही हॉल में मैसेज इनको मिल रहा है, एक ही आवाज को सुन रहे हैं। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है, कौन बोल रहा है? ये इन्हीं की आवाज को सुन रहे हैं। हालेलुया। फिर भी 5 मूर्ख है और 5 बुद्धिमान है, 5 बच जा रही है और 5 न्याय में कष्टकार।
उन्हें मौका नहीं मिला खुदावन के साथ जाने का, बहुत मौके मिले, लेकिन उन्होंने उस मौके को छोटा जाना, छोटा जाना। कभी भी जैसे कहते हैं ना, ये बताते हैं कि जो मौका आपको मिला है इस संदेश के नीचे, उस मौके को भुनाएं, उस मौके को गंवाएं ना। आमीन। जैसे मौका था शिमोन फरीसी के पास, वो बच सकता। प्रभु ने कहा कि तू स्वर्ग से इतनी दूर था, तेरे पाप तेरे गुनाह कम थे, आमीन, लेकिन तूने खुद से अपने गुनाह बढ़ा लिए। क्या भया वचन के साथ? लेकिन जिसके 500 थे वो बच गई। महंगा से महंगा इत्र लिया और प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। तो मौका कईयों को मिला, हर किसी को मिलता है। जैसे नबी ने बताया दूसरा राजा 18 अध्याय के अनुसार कि खुदा किसी को न्याय पर नहीं बुलाता जब तक उसे चेतावनी ना दे। अमीन। बहुतों के पास मौका था मेरे भाई बहन, वो उस खुदा के साथ अपने आप को एक कर लेते, लेकिन सब ने इज़ाबेल के पास मौका था, लेकिन उन्होंने बाल के साथ और उसकी शिक्षाओं के साथ, उनके नबियों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा समझा। मैंने उस इज़ाबेल स्त्री को मन फिराने का अवसर दिया, परंतु उसने अपने व्यभिचार से मन न फिराना चाहिए। उसके पास मौका, प्रभु ने कैन को मौका दिया, क्या तू अपने भाई हाबिल के प्रकाशन के समान काम करे तो क्या मैं तेरे भेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा? एसाव के पास मौका था, हालेलुया, हालेलुया। सबने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। निनवे के पास मौका आया, उन्होंने अपने मौके को बनाया और बच गए, सारी पूरा नगर बच गया। उनके नाम की तारीफ। ऐसे कईयों के पास हर किसी के पास मौका आता है, जब मौका आए उस मौके को भुनाएं, उसे गंवाएं ना। बढ़िया। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। इन्होंने जो बुद्धिमान थी हर काम के लिए पवित्र आत्मा को आगे रखा, ये कम नहीं होना चाहिए। अब क्या चिंता, ये जो मूर्ख थी वो समझती थी कि मैं बुद्धिमान हूँ। लौदीकिया काल का मैसेज क्या है? वो समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, लेकिन वचन बता रहा और वे नहीं जानते हैं, एंड नो इट नॉट। वो समझते हैं कि हमने तो बहुत सबसे बढ़िया पोशाक पहन रखा है, मलमल का, मखमल का, लेकिन वचन बताता है तुम नंगे हो। हमारे पास बहुत धन है, वचन बताता है तुम कंगाल हो। हमें साफ साफ दिखता है, वचन बताता है तुम अंधे हो। और उनके काल क्या है? अन्ना नंगा तो चबारा कंगाल, और वे नहीं जानते। तो ये जो लिखा है ना, वास्तव में मूर्ख कुमारियां वो अपने आप को समझती बुद्धिमान थी। जो बुद्धिमान थी वो हमेशा, हाँ, वो अपने आप को मूर्ख समझ के पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उसके पीछे जा रही है। मुझे कुछ नहीं मालूम, पवित्र आत्मा को सब पता है। तो वो तेल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। इन्होंने अपने जीवन से पवित्र आत्मा के प्रभाव को कम नहीं होने दिया, और वही मूर्ख कुंवारियों ने होने दिया। एक समय पे उनका दिया बुझने लगा, उनकी मशालें बुझने लगी, क्योंकि वो तेल का प्रभाव कम पड़ गया। भाई मेरी बहन, अच्छी बात कि कुछ दुकानदार थे जो तेल बेच रहे थे, हालेलुया। कुछ प्रेरित थे जो तेल दे रहे थे, ले सकते थे उनसे, लेकिन जब आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, तो प्रेरितों ने भी अपनी दुकान बंद करी और चले गए उस विवाह में शामिल होने के लिए। हालेलुया। और तब भाई बताया धन्य है वे जो विवाह
विवाह के गवाह बनते हैं। तो उन्होंने कहा भाई अब समय है कि गवाही बनने का। तो उन दुकानदारों अपने दुकान बंद करी जो तेल बेच रहे थे। दैट इज व्हाई इन्हें तेल मिला नहीं। आप है वचन के साथ? या बाद में मिला? तो बाद का अब समय था नहीं, क्योंकि अनुग्रह का सिंहासन उठ चुका था। क्या है वचन के साथ मेरी बात? आगे बढ़िए। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची। अब देखिए सारी की सारी सो गई। ये नहीं कि 5 मूर्ख कुंवारियां बस सोई, सारी सोई हैं। कोई तो राय नहीं, सारी सोई। लेकिन 5 जो बुद्धिमान है ना, वो विवेक में जाग रही है। जैसे दाऊद कहता है मैं सो गया परंतु मेरा विवेक प्रभु में जागता है। वैसे ही 5 बुद्धिमान सोई तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ख्वाबों में, उनके विचारों में केवल प्रभु और उसका वचन गूंज रहा है। हालेलुया। मूर्ख कुंवारियां निश्चिंत सोई है, उन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया से, वचन से। वो सोई है कि ठीक है दूल्हा आने वाला है, मालूम है सुबह आएगा तो हम उसके साथ एक हो जाएंगे। क्या वचन के साथ? वो ऐसे निश्चिंत होकर सोई थी। लेकिन ये जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी, ये सोई तो थी, लेकिन इनके विवेक में अभी भी वो अभिषेक था, वो वचन गूंज रहा था, खुदा का दर्शन था। इसलिए जैसे ही 7वें दूत ने आवाज लगाई, आमीन, कि देखो दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो आखिरी आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, चलो उसके पीछे हो लो। तो ये जो यूं आंख तो बंद थी लेकिन विवेक में जागी हुई थी, तुरंत जागी। मसाले ली, जिसमें तेल भरा पड़ा था कुप्पियों में, लेके चली। उधर देखा मसाले तो बहुत बढ़िया जल रही है, रेवलेशन तो इनका कमाल का है, इन्हें अपने साथ इकट्ठा कर लिया। जिनकी मसाले बुझी थी, उनके कुप्पियों में तेल भी नहीं था। शायद जो है उनकी मसाले एकदम डिम हो गई या बुझ सी गई, उन्हें छोड़ दिया। आमीन। क्या क्या हो रहा है देखिए, उससे पहले क्या करना। 6 वचन। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। अब भाईचारा, बहनचारा दिखाए, बहन भाई दे दो। तब बोल रहे थे कि जाओ ले लो, अभी भी मौका है, जल्दी से तेल भर लो, कभी भी दूल्हा आ सकता। नहीं सुनी, अब भाई हमें अपनी तेल दे दो, बहन अपनी तेल दे दो। अरे नहीं, अब हम कहाँ से दें, ये तो हमारे लिए इनफ है, ये हमारे लिए इनफ है, अब कहाँ से अपना दे दें। लाओ, ठीक है लेके आपको बढ़िए। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भाई हम दे देंगे तो ना तो हमारे लिए होगा ना तुम्हारे लिए होगा, उससे अच्छा ये हमारे पास रहे, तुम अपने लिए दूसरा ले आओ, हमने कही। और आगे भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो शब्द हुआ था कि दूल्हा आ रहा है, अब वो एक्चुअल में आ ही गया। वो घड़ी जिसका इंतजार ये बुद्धिमान कुंवारी कर रही थी, ये दुल्हन कर रही थी, वो घड़ी आ पहुंची, दूल्हा आ गया। क्या है वचन के साथ? जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं, और द्वार बंद किया गया। जी। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी,
ए स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इस दिन मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, तुम ना उस दिन को ना उस घड़ी को जानते। अब देखिए ब्रैनम ने बताया कि जब ये आधी रात को धूम मची वाला शब्द हो रहा है, वास्तव में इजरायली अपने घड़ी की गिनती करते थे। एक मतलब वो कहते थे जैसे एक पहर, दो पहर, पहली घड़ी, दूसरी घड़ी, ऐसे करके। तो ये आधी रात का जो समय होता था इजरायलियों की गिनती के अनुसार वो 7th वॉच था। 7th वॉच यानी 7वीं घड़ी कह लो। और 7th वॉच में धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। 7th वॉच था क्या? ये 7वीं मोहर उसका आगाज था। आमेन। एक 7वां दूत नीचे खड़ा था और वो 7वीं मोहर को रिवील कर रहा था कि वो दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। एक आमद तो हो गई, लेकिन वो ले जाने वाली आमद, उसका रिवलेशन लेके आया 7वीं मोहर कि अब वो कभी भी तुम्हें यहाँ से ले जा सकता है। क्या आप वचन के साथ? तो जब 7वीं मोहर के नीचे ये आवाज आई कि वो आ रहा है, आमेन, कई थी जो जाग गई, आमेन, या सारी जाग गई बोले, लेकिन कई के पास मसाले जल रही थी जिनके कुप्पियों में भारी भरकम तेल था, और कईयों के पास कुप्पियों में तेल नहीं। 5 के पास कहते कि आप हमारे अपनी कुप्पियों में से कुछ तेल दे देना, हमारे पास इनफ है, आप अपना ला। जब मैं इन आयतों को पढ़ रहा था तो खुदावन ने कुछ रिवील किया, मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूँगा। वास्तव में भाई मेरी बहन, आप जाने जब मैं कह रहा हूँ कि वो तेल पवित्र आत्मा है, बाइबल बताती है। आप मसाले वो रिवलेशन है। हालेलुया। जो जल रही है कि आपके पास रिवलेशन है उस दूल्हे के पीछे जाने का, उसकी आवाज का अनुकरण करने का। बात ये कि इससे पहले क्या हुआ, इनकी मशालें क्यों जल रही, इनकी कुप्पियों में तेल इतना है क्यों और बाकियों के क्यों नहीं है? चक्कर था ये कि इन्होंने हर एक कमांडमेंट को जो खुदा की थी उसे बखूबी माना। तो मसालों का जलना एक ये भी बात को प्रदर्शित करता है कि इन्होंने आज्ञा मानी, और आज्ञा मानने के कारण वो मनुष्य के पुत्र के साथ एक होने जा रहे थे। और जो आज्ञा नहीं मानी, जो आज्ञा मानने में ढिलाई करी, पवित्र आत्मा इनके पास भी था, लेकिन एक समय पवित्र आत्मा का प्रभाव कम पड़ गया। आमीन। आज्ञाएं इनके पास भी थी, लेकिन एक समय इनकी आज्ञाएं मानने का जो स्वभाव था वो बुझ गया। तो हुआ क्या, खुदा जो आज्ञा माना उसे अपने साथ ले गया, जिसने आज्ञा नहीं मानी उसे छोड़ दिया। हालेलुया। तो क्या आज्ञा मानना खुदा की इतना इंपॉर्टेंट है? वो हमारे रैप्चर से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इब्रानियों आपके सामने पढ़ा, पुत्र होने पर भी उसने हर एक आज्ञा मानी। आमीन। तो जब पुत्र होने वाले स्वरूप में आए, वो सन ऑफ मैन के रूप में, आप जाने जैसे बाइबल पौलुस गवाही दे रहे हैं कि उसने हर एक आज्ञा को मानी, तो क्या वो आज्ञा मानने के बाद उनका रैप्चर हुआ? भाई रैप्चर कनेक्टेड है आज्ञा मानने से। हालेलुया। विवाह के भोज में शामिल होना है तो आज्ञा माननी पड़ेगी। कौन सी? जो मनुष्य का पुत्र इस 7वें दूत के द्वारा मुझ पर आप पर कमांडमेंट दे रहा है। आज्ञाओं को मानना कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात ये कि हम क्यों माने, कईयों का सवाल होगा, भाई हम क्यों माने आज्ञाएं? ठीक है, हम बाइबल पढ़ते हैं और जैसा विश्वास करते हैं, ठीक है, हम आज्ञाएं माने, इतना क्या इंपॉर्टेंट है? पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए पौलुस रिवील कर रहा है, भाई पुत्र होने पर भी जब इन्होंने आज्ञा मानी तो मैं और आप कौन सी केस की मुझे? पुत्र होने पर भी क्या मैं इसे ऐसा कह
कह सकता हूँ खुदा होने पर भी सच है, हालेलुया। जो देहधारी था, आमेन। क्या वो देहधारी खुदा थे? आमेन। और खुदा होने पर भी उन्होंने अपने ही वचन की हर एक आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। तो पुत्र और पुत्रिया तो वास्तव में और आप है, हमें क्या आज्ञा नहीं माननी है? हमें क्या उस खुदा के एट्रीब्यूट पे नहीं आना है? जिन आज्ञाओं को मानने के द्वारा मेरा और आपका रैप्चर जुड़ा हुआ है, मेरा और आपका वो महिमा में जाना जुड़ा हुआ है, उस नए बदन को पाना जुड़ा हुआ है, मलकीसदेक याजक पद्धति की रीति पर आना जुड़ा हुआ है। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। क्या खूब है उस मसीह की आज्ञा को मानना। और इसलिए मैंने कहा ये ओवर टाइम का समय है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थनाओं में ओवर टाइम, वचन के पढ़ने में ओवर टाइम। हालेलुया। हालेलुया। काम में तो बड़ा करते हैं हम कि आज तो मेरे को लेट होगा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ये काम आ गया अचानक से, करना ही पड़ता है। आप समझिए ये भी अब समय आ गया अचानक से इतना करीब, क्या प्रार्थना करनी नहीं पड़ेगी? वचन में और ज़्यादा जुड़ना नहीं पड़ेगा? वचन के उन हर एक आज्ञाओं को और ज़्यादा मानना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब शारीरिक कामों को हम इतना महत्व देते हैं तो रैप्चर में जब जाना है उन कामों को क्यों महत्व नहीं देना? हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमेन। सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं, आज्ञाएं भी, उसकी हर एक आज्ञाओं को मानना मेरा और आपका परम कर्तव्य। फर्स्ट प्रायोरिटी दुल्हन की है कि मैं अपने प्रभु की आज्ञा को मानती हूँ, जो उसकी पहली प्रायोरिटी है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी, सच है, जो ब्रैनम बता रहे हैं, सारी चीज़ें सेकेंडरी रखते हैं। पहली आज्ञा की मेरा प्रभु मुझसे क्या कहे, ये वचन मुझसे क्या कहे, हमें उन आज्ञाओं का पालन करना। आमीन। पवित्र आत्मा जब आता है, कुपियों में तेल है तो मशालें जल रही हैं, यानी पवित्र आत्मा का प्रभाव जीवन में बना हुआ है तो आज्ञाएं आप मान रहे हैं। जैसी पवित्र आत्मा का प्रभाव कब आज्ञा मानने वो कम हो जाती है। अब हर आज्ञा नहीं मानेंगे, कुछ कुछ जो हमारे लिए जरूरी है हम वही मानेंगे, बाकी सारी आज्ञा नहीं मानेंगे। अपनी समझ के अनुसार हम आज्ञाओं को ले लेंगे, तो ये वाली माननी, ये वाली नहीं माननी। जैसे सोलोमन जैकब कहते हैं, कौन है वो? कभी इसी संदेश का मानने वाला था। आज कहते हैं हाँ ब्रदर ब्रैनम दूत तो है प्रभु का, लेकिन उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं है। हाँ कुछ जरूरी बातें हैं उसे हम मान सकते हैं, लेकिन हर बात ब्रदर ब्रैनम की मानना जरूरी नहीं है। ये सोलोमन जैकब ने कहा। जो गर्जनों की डॉक्ट्रिन लेकर के आया, उसकी हर बात नहीं माने भाई बहन। अच्छा तो फिर किसकी माने हर बात? तब उसी ने ये डॉक्ट्रिन दी, बाइबल ज़्यादा पढ़ो, वचन संदेश पढ़ो कम। क्या पढ़ो ज़्यादा? बाइबल। तो भैया कहते मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ, मैं अगर यिर्मयाह पढ़ने जा रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ एक नबी को, एक मनुष्य को। आप है वचन के साथ, लेकिन खुदा उसे बाइबल यानी यहोवा यूं फरमाता कह रहा है। तो आज अगर मैंने एक मनुष्य की किताब पढ़ ली जो वास्तव में खुदा का चुना हुआ नबी है, तो मैं समझता हूँ कि ये ही खुदा का वचन है आज। आमेन। मैं उसकी मानूं या ना मानूं, आप बताइए। गर्जन वाले हैं ये, कहते हैं हर बात हमें नहीं माननी बाइबल की, मानो कुछ मत मानो। ये लिखा है ना तीमुथियुस की पत्री के समय में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए तरह तरह के नाना प्रकार के उपदेश बटोर लेंगे। ये यार ये मना नहीं करते इस चीज़ के लिए, ठीक है, ये
करेगा? उसे छोड़ के जाएंगे और उन जगहों पे डेरा डालेंगे जहाँ पे किस चीज़ की मनाही नहीं है। अपनी कानून अपनी सहूलियत के अनुसार वो उपदेशक रखोगे ताकि आज्ञा माननी ना पड़े। लोग यहीं पे आके बसते कि आज्ञा मान, आमीन, आज्ञा मान कितना इम्पोर्टेंट है मेरा। हमेशा जब कभी आप जो बातें नबी के द्वारा खुदावन देता है और आप उन बातों को मानते हैं, आप खुदा की आज्ञा को मान रहे हैं जिसमें आपके लिए आशीष छिपी हुई है। क्या आप है वचन के साथ? विदाउट नबी से कंसल्ट किए हुए क्या नाम है, दाऊद राजा ने उज्जा को भेजा संदूक लाने को। क्या हुआ? दाऊद के कारण उज्जा मर गया। सही बात है, खुदा ने रास्ते में मार दिया। तो उसे नबी से कंसल्ट नहीं किया था जिससे खुदा कंसल्ट करता है, मतलब अपना वचन देता है खुदा। जो खुदा से कंसल्ट करते हैं ब्रदर ब्रैनम या नबी कोई भी, हमें उनसे कंसल्ट करना है। उनके पास खुदा की आज्ञा आती है और जब वो आज्ञा मेरा और आपके पास आती है, हम बाध्य हो जाते हैं कि हमें उस आज्ञा को मानना ही है, एक बुद्धिमान कुंवारी होने के नाते। बुद्धिमान नहीं है तो नहीं मानेंगे। एक दिन एक नबी ने कहा सिदकिय्याह से कि तुम्हें जरूरी है कि नबूकदनेस्सर के सामने घुटने हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं हो रहा। जब देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता है, वो भागने लगा। रास्ते में उसे घेर के मार दिया, उसको उसके पूरे परिवार। एक और राजा था जिसे नबी ने कहा कि तू डर मत, यहोवा तेरी ओर से लड़ेगा। राजा हिचकिया। उन्होंने कहा देखो प्रजा के लोगों, चिंता मत करो, तलवार आएगी पहले मुझे लगेगी, मैं सबसे सामने खड़ा रहूंगा, लेकिन हम उसके सामने घुटने नहीं, क्योंकि नबी ने बोल दिया। और जब नबी ने बोला है, समझ जाओ खुदा ने बोला है, वो हमारी ओर से लड़ेगा। खुदा उन दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में कर देगा। ये बहुत गिनती में लगभग 100 की या हजारों की गिनती में होंगे। यहूदा देश, जो यहूदा के जो राजा होते थे, वो 2 गोत्रों से मिलके वो देश बनता था। बाकी 10 गोत्र के राजा इजरायली होते थे, 2 गोत्र के राजा यहूदा होते थे। तो 2 गोत्रों में ज्यादा लोग नहीं थे, हजारों की गिनती में होंगे शायद। लेकिन ये जो थे असूर की सेना, बाइबल में उसकी गिनती लिखी है 1,85,000 सेना थी। आमीन। 1,85,000 लोग थे उसमें, और वो भी हथियारों के साथ असूर की सेना में। तो सोचो कहाँ जाते ये यहूदा के लोग जिनका राजा हिजकिय्याह था। कच्चा चबा जाते हैं लोग, 1,85,000 लोग, यानी 10-15 आदमी या 100 आदमी पीछे एक आदमी को मारना था। इतना छोटा कैलकुलेशन था यहूदा। लेकिन खुदा कहते हैं कि भले चाहे तो वो 2 से, चाहे 200 से, आमीन, चाहे तो थोड़े से, चाहे बहुतों से, वो जय दिला देता है। इन्हें हथियार उठाना भी नहीं पड़ा। ये अचानक से सुबह उठे कि भाई समय आ गया, युद्ध भूमि में जाना है। खबर आ रही है कि असूर की सारी सेना खत्म हो गई है। रात में क्या हो गया? बोले रात के समय में वो मारने वाला दूत घुमा और 1,85,000 असूर की सेना को एक झटके में खत्म। किसी पर एक खरोच का निशान नहीं था, लेकिन सबकी सांसें बंद हो चुकी थी। असूर का राजा पागल हो गया, कहता है यहोवा घूस रहा है, तो पागल हो गया और चला गया। एक दिन उसी के बच्चों ने उसे मार दिया। ये सब क्यों हुआ? कहीं कोई था जिसने नबी की बातों को इग्नोर नहीं किया और उसकी बात को माना और खुदा
नबी की बात को माना, खुदा ने उन्हें अनंत जीवन दिया, जीवन दे दिया, मौत से बचाया। हालेलुया। हमेशा जब कभी आप नबी की बात को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं जो नबी दे रहा है, क्योंकि वो आज्ञाएं उसकी अपनी नहीं है, उसे सन ऑफ मैन के द्वारा मिली है, तो उन आज्ञाओं को मानना कितना इंपॉर्टेंट है। यही कारण था कि इनकी मशालों में जो इसकी जो मशालें जल रही थी वो बहुत ज़्यादा जल रही थी। इनकी मशालें बहुत तेज थी क्योंकि इनकी कुप्पियों में तेल था। हालेलुया। इनके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव बहुत था। आमीन। इन 5 मूर्ख कुंवारियों ने पवित्र आत्मा के प्रभाव को कम कर दिया, जिससे उनकी मशालें बुझ गई, यानी वो आज्ञा मानने वाला स्वभाव वो फीका पड़ गया। और क्या हुआ? ये छूट गई। आमीन। इसलिए जब पुत्र होने पर भी इन्होंने आज्ञा मानी, मैं कहूँ खुदा होने पर भी जब इन्होंने आज्ञा मानी, तो मेरे को और आपको कितना ज़्यादा जरूरी है कि हम आज्ञाओं को माने, उसकी हर एक बात का पालन करें। इसलिए जागते रहो, जैसे लास्ट में कह रहे हैं, जागते रहो क्योंकि तुम उस दिन उस घड़ी को नहीं जानते। आमीन। जागते रहो, एक जगह है, जागते रहो और प्रार्थना करो। तुम उस दिन उस घड़ी को नहीं जानते किस समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। और आप जानते, जब 7वीं मोहर के विषय में पूछा गया, इवन जब 7वीं मोहर का दृष्टांत देना था, प्रभु इन बातों में आ गए। ये मत्ती 25 7वीं मोहर का दृष्टांत है। आमीन। दैट इज व्हाई 7th वॉच, वो आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है। आमीन। आधी रात को 2 बजे, यानी 7th वॉच था, यानी 7वीं मोहर से वो आवाज आई। अब यह तब घड़ी आ पहुंची कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। 7वीं मोहर ने आकर इस बात को पुख्ता किया कि अब और समय नहीं रहेगा। टाइम शैल बी नो मोर। आमीन। फिर आवाज आ चुकी 7वें दूत की। अब कितना समय रहेगा हमारे पास? क्या जरूरी आज हमारे लिए कि हमारी मशालें जलती रहे, हमारे कुप्पियों में तेल भरा रहे, वो पवित्र आत्मा का प्रभाव कम ना हो, वो मशाले, वो आज्ञा मानने वाला स्वभाव हमेशा जलता रहे एक आग के समान, जिसके द्वारा मेरा और आपका रैप्चर जुड़ा। आज्ञा मानने से रैप्चर जुड़ा, आज्ञा मानने से वो बॉडी चेंज जुड़ा हुआ है, वो महिमा जुड़ी हुई है। अब आप बताइए, मैंने और आपने करना है क्या? आमीन। आज्ञाओं को माने और उस रैप्चर में पहुंचे, उस बॉडी चेंज में पहुंचे, उस महिमा को प्राप्त करें जो खुदावन ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। आज्ञा मानने वाला स्वभाव जो बुझाने इनका ईमान, लेकिन मूर्ख का बुझ गया। क्यों बुझा दिया? क्यों बुझता? आज्ञा नहीं मानी इसलिए। और आज्ञा क्यों नहीं मानी? क्योंकि तेल नहीं था, पवित्र आत्मा का प्रभाव कम था। आमीन। खुदा से मांगे, प्रभु वो पवित्र आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में बना रहे, जिससे हमारे अंदर से वो आज्ञा मानने वाली आग कभी खत्म ना हो, वो सदैव जलती रहे, जिसे रेवलेशन की आग कहते हैं। आमीन। क्या आप हैं वचन के साथ? क्या करेंगे हम प्रार्थना इस चीज पे? क्योंकि जब खुदा होने पर भी जब शरीर में आए, इन्होंने हर एक आज्ञा मानी, तो मैं और आप क्या आज्ञा नहीं माने? वो पवित्र आत्मा का प्रभाव इनके पूरे जीवन में कम नहीं हुआ। स्वयं ये पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह, तो पवित्र आत्मा। दैट इज व्हाई हर एक बातों को, हर एक वचन की सच्चाई को इन्होंने खोल करके रख दिया। आज मैंने और आपने क्या किया? बिल्कुल वही। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। क्या था स्वभाव उनका? हर आज्ञाओं का पालन करना जो ये वचन दे रहा है। ये मसीह यीशु का स्वभाव था सबसे पहले। आमीन। क्या है वचन के साथ? प्रभु
के नाम की तारीफ हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपने सरों को झुकाएं मेरे भाई और बहन और प्रार्थना करें और खुदा हमारी प्रार्थना को सुने। और भाई प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, धन्यवाद हमारे मन में इतनी शांति है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल सच है प्रभु जी, जो आपने जिसे भेजा खुदावन, जिस नबी को आपने भेजा, अगर लोग उस पर विश्वास करें तो खुदावन ये पहचान है प्रभु जी, ये समझदार कौन है। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जी, यीशु यीशु करते हैं खुदावन, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने जिसको भेजा उस नबी को नहीं मानते। ये प्रभु जी नाम तो आपका लेते हैं, लेकिन नबी को तो मानते हैं। आज जो एकदम राजा की तरह वो अपनी जीवन को जीते हैं। खुदावन आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। खुदावन आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं। आपके भेजे हुए नबी को खुदावन हम अपने हृदय से उन्हें मानते हैं कि आप उनमें होके पाते हैं। ये पहचान है प्रभु, ये समझदार कुमारियों का पहचान है खुदावन, कि जो आपके भेजे हुए के पर विश्वास करते हैं। और जो मूर्ख हैं प्रभु जी, वो चाह के भी कभी विश्वास नहीं कर सकते, वो यीशु यीशु तो करेंगे खुदावन, और उनका लाइफ जीवन भी बहुत अच्छा है प्रभु जी। लेकिन खुदावन वर्जिन में देखा प्रभु जी, जितने आपके चेले थे खुदावन, जिनसे आप बातें करते थे, स्वयं आप भी प्रभु जी जब मनुष्य बन के आए, कितने दुख और तकलीफों का जीवन जिए थे। और आपके चेले जो थे प्रभु जी, वो भी कितने दुख और दुखों का जीवन उनका दिखाते थे। कितने बड़े बड़े उन्होंने काम दिखाया खुदावन, लेकिन फिर भी लोग उन्हें मारने के लिए प्रभु जी काम पे खड़े रहते थे खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप रहना, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। आपके भेजे हुए इस नबी पे प्रभु जी हमारा विश्वास सदा के लिए बना रहे। हम कभी भी डगमगाएं नहीं खुदावन, और एकदम प्रभु जी विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाए। आप हमें वैसे आप हमें बनाइए प्रभु जी, हमारे विश्वास को और भी मजबूत कीजिए। जितने भाई बहन यहाँ आए प्रभु जी और जो नहीं आ पाए, वो सबका विश्वास आपके भेजे हुए के ऊपर होने पाए, क्योंकि जीवन की तरह वहीं से मिलेगा। क्योंकि आपने कहा प्रभु जी, जो मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, अन्यथा किसी और का नहीं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका करोड़ों धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन आए प्रभु जी, सबका विश्वास आपने सदा के लिए बना रहेगा। आप उनको ऐसा बनाना, हमें भी ऐसा बनाना प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा कि मनुष्य से कुछ नहीं होगा प्रभु जी, परंतु आपसे तो सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। आप हमारा विश्वास मजबूत करें। आज खुदावन आपने पृथ्वी पे आकर खुदावन इतना प्यारा सुंदर वचन दिया। आपने खुदावन कह दिया प्रभु जी, जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी, ये सब समझदार हैं प्रभु जी, तभी तो आपके भेजे हुए नबी के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं आपका बहुत सारी कमी करके हम आपको ग्रहण करेगा। जितने बाहर है प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी भवन में आने में उनकी सहायता मदद करेगा। हमारी सिद्ध इच्छा है प्रभु जी, कई ऐसी बहनें यहाँ पर है प्रभु जी, वो चाहती है कि उनका पति भवन में पाए जाए, तो आप उनको प्रभु जी इतने अच्छे विचार के लिए आप उनकी सहायता मदद करेगा। कई ऐसे भाई हैं प्रभु जी, वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब भवन में पाए जाए। एक सुंदर विचार है प्रभु जी, ऐसे विचार के लिए आप उनकी सहायता मदद करें। कई माँ है प्रभु जी, वो चाहती है कि मेरे बच्चा भवन में पाए जाए। प्रभु जी इतना प्यारा सोच के लिए आप उनकी सहायता मदद करें। आप रहम करें, आप मदद करें। जितने बाहर हैं सभी को प्रभु जी भवन में आने की सहायता मदद करें। जितने प्रभु जी जो भी चर्च में नहीं आए प्रभु जी, जो घरों में आप उनसे बातें करें प्रभु जी। यहाँ जो चीज़ मिल रहा है बाहर नहीं है वो चीज़ प्रभु जी, ये अनंत जीवन की बातें होती है प्रभु जी, ये अनंत जीवन मिलता है खुदावन। बाकी जो संसार का चीज़ है वो तो सब यही छूट जाएगा। आपने कहा प्रभु जी, संसार की चीज़ों में मन मत लगा, क्योंकि मैं एक दिन इस सबको जगा के रात कर दूँगा। अगर तुम मन वहाँ लगाना जहाँ तुम्हारा सारा चीज़ बना हुआ है। प्रभु जी रहम करें, हमारी सारी कमी कमी वापस नहीं करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
को भेजा प्रभु जी निनवे को। वहाँ बहुत ही खुदावन सदोम और जैसा व्यवहार चल रहा था प्रभु, उसको नाश करने में थे प्रभु जी आप। खुदावन जब यूना नबी जा करके वहाँ प्रचार किया प्रभु, सब घुटने में आ गए मेरे खुदावन और प्रायश्चित करने लगे। खुदावन ने आपका वचन था प्रभु। खुदावन जब यूना नबी प्रचार करा तो वो आज्ञा को उसका माने प्रभु, और खुदावन घुटने में आ गए। आज आपकी आज्ञा है प्रभु, आज हमें दे रहे हैं पिता कि हम आपकी आज्ञा को कैसे मानना है। मेरे खुदावन हम फिजूल समय बर्बाद ना करें, और खुदावन आपके सामने घुटने होकर के उस आज्ञा को जो आप मानने को कह रहे हैं, हम आने सामने आपके घुटने होकर हम प्रार्थना दुआ में लगे रहें प्रभु। जैसे आपने निनवे को बचाया प्रभु, क्योंकि वो आपके आज्ञा को, आपके नबी के आज्ञा को सुन करके पिता वो घुटने में हो गए थे और आपने उन्हें बचा लिया प्रभु जी। वो खुदा बाप, आज मेरे अंदर अगर कोई अवगुण है, कोई गलत है प्रभु, तो सारी चीज़ों को दूर करे प्रभु जी। मैं आपसे रहम मांगता हूँ पिता, और खुदावन जो प्रतिज्ञा आपने रैप्चर की लिखी है प्रभु, उसके लिए आप हमें तैयारी बख्शे प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे खुदावन पवित्र आत्मा के बारे में बता रहे प्रभु जी, जब दाऊद को खुदावन वो तेल पवित्र आत्मा का उड़ेला गया प्रभु, तो सर से लेकर पैर तक बह रहा था मेरे खुदावन, वो पूरा पवित्र आत्मा वो भर गया था प्रभु जी। आज हमारे अंदर अगर कुछ ऐसी कमी घटी है पवित्र आत्मा की, तो प्रभु उस पवित्र आत्मा को भरपूरी से हमें प्रदान करें प्रभु, कि ताकि हम आपके वचन को अपने हृदय में बसा करके उस रैप्चर के लिए तैयार होने पाए, वचनों के मार्ग में चलने वाले बनने पाए प्रभु। इधर उधर हमारा ध्यान भटके ना प्रभु, ताकि जैसे भाई ब्रैंडम आके बताते हैं प्रभु जी कि वचन ही सब कुछ है मेरे खुदा, और संसार में कुछ नहीं है। हर एक मनुष्य का झूठा है प्रभु, वचन हमारा सच्चा है। तो खुदा बाप, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे आप पिछले दिनों प्रेम के बारे में बता रहे थे प्रभु जी, खुदा ही प्रेम है। वो खुदा बाप, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको मिले खुदावन। जितने भी मेरे भाई बहन अपनी इच्छा को लेकर के आए फास्टिंग प्रेयर में रहते हुए पिता, उनकी इच्छाओं को पूरा करें मेरे खुदा बाप। मैं आपसे रहम मांगता हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं और जितने नहीं आ पाए हैं प्रभु, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत कीजिए। और खुदावन, मैं फिर से एक बार अपने आप को आपके शरणों में लाता हूँ, अपने घराने को भी आपके सम्मुख लाता हूँ प्रभु जी। होने पाए मुझमें कुछ कमी घटी है तो पिता वो सारी चीज़ों को दूर कर दे और अपनी आत्मा की भरपूरी मुझे प्रदान करें प्रभु। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई को भी खुदावन बहुत आशीष और बरकत दीजिए, जो हर दिन हमें खुदावन बता रहे हैं कि कैसे हमें चलना है वचन में प्रभु। भाई को बहुत आशीष दीजिए, उनके घराने को भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए। सारी बातों में आदर और महिमा देते हुए छोटी सी प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
बात है हमारे लिए कि आप हमारे लिए ये फोरम रखे हैं प्रभु, और हमें पोषित करते हैं प्रभु अपने वचनों के द्वारा। हर दिन आप हमारा बोझ उठाते हैं। आप वो महान सृजनहार, पालनहार, तारनहार है खुदा, जो हमारे लिए उतर आए प्रभु यीशु मसीह, और उस कलवरी पर आपने जान दी खुदा, ताकि हम मरे ना बल्कि जिलाए जाएं और उस रैप्चर में पहुंचे। एक मुख्य उद्देश्य प्रभु आपने हमारे लिए ठहराया आज खुदा। ये प्रभु ये तब पूरा होगा जब हम आपकी आज्ञाओं को माने। ओ खुदावन, जैसे बाइबल बताती, जय पाने वाला कौन है? वो जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। ये बात सत्य है प्रभु यीशु मसीह। कैसे आप खुदा थे प्रभु जी, वो शरीर में होके खुदा, एक पुत्र वाले एट्रीब्यूट में होके खुदा, उस स्वभाव में होते, उस ऑफिस में, लेकिन आपने तो भी हर एक आज्ञा का पालन किया। तो खुदावन, क्या महान चीज़ आपने हमें दिखाई प्रभु यीशु मसीह, कि उसी चीज़ों को हमें करना है आज। इसलिए भाई पौलुस बहुत ज़्यादा लोगों को उस मसीह के स्वभाव में ला देना चाहते हैं। वो कहते हैं जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा होगा। क्या था उनका स्वभाव? आज्ञा मानने वाला। वैसे आज हमारा होना चाहिए प्रभु कि हम हर एक आज्ञाओं को जो आपने दी है हम माने लौट। कैसे ये कारण बना प्रभु यीशु मसीह उन मूर्ख कुंवारियों के छूटने का, और यही कारण बना प्रभु की आज्ञा मानी उन्होंने, और वो बुद्धिमान कुंवारियाँ आपके साथ उस विवाह के भोज में शामिल हुई। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ सब बढ़ाई कि हमारे जीवनों से वो कुपियों में का तेल, यानी वो पवित्र आत्मा का प्रभाव कभी कम ना हो प्रभु। वो प्रकाशन हमेशा जलता रहे। वो आग जो आज्ञा मानने वाली है वो हमेशा हमारे अंदर जलती रहे लॉर्ड, कभी बुझे ना। हर एक चीज़ों में जो आप कहते हैं प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं को माने लॉर्ड, और उसके अनुकरण करें, उसके पीछे चले प्रभु यीशु मसीह। तो ही हमारा रैप्चर है प्रभु यीशु मसीह। कैसे हम देखते हैं आपने हर एक आज्ञाओं को माना और एक रैप्चर के भागी हुए, और उस रैप्चर को आपने घटाया प्रभु यीशु मसीह। आपने बोला और वो रैप्चर पूरा हो गया खुदा। आपने बोला वो देह बदला हो गया प्रभु जी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय हो खुदा। और यही आज हमारे लिए कारण बनेगा प्रभु रैप्चर का, कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उस पवित्र आत्मा के प्रभाव को कम ना होने दें। और देखो ये दुल्हन स्वयं अपना रैप्चर बोलेगी। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन खिंचावों के लिए प्रभु, उस तीसरे खिंचाव के लिए खासकर प्रभु, जो आज आपने अपनी दुल्हन के लिए रखा है लॉर्ड, कि वो बोले और वो चीज़ें हो जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं उस सातवें दूत के वचनों के लिए, उनके हर एक आज्ञाओं के लिए प्रभु जो आपने दिए लॉर्ड। धन्यवाद देते कि आज हमें आप बता रहे हैं कि हमें करना क्या है। ऐसा नहीं कि हमें आज्ञा मालूम नहीं है, आज्ञा पूरी खुदावन ने रख दी उस सातवें दूत के द्वारा। हमें पता है क्या आज्ञा है, बस जरूरी है कि हम उन आज्ञाओं को जान करके माने, उसका अनुकरण करें, तब हमारे लिए वो रैप्चर है। क्योंकि किसी भी घड़ी वो दूल्हा आ सकता है और हमें ले जाने के लिए, वो समय आ सकता है रैप्चर का। मददगार होइए, सहायक होइए, हमें तैयारी दीजिए प्रभु। कैसे प्रभु हमें उस पांच के नीचे ले आए प्रभु, जहाँ अनुग्रह है, जहाँ जीसस आप स्वयं है, जहाँ वो फेथ है प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। सच में खुदा मैं पाता हूँ कि आज ये भिलाई की कलीसिया का ये झुंड प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के नीचे पाया जाता है। कोई कमी घटी उसके अंदर ना हो प्रभु यीशु मसीह। आज हो सकता है शैतान बहुत भरमाने की कोशिश में लग गया है, ले प्रभु कैसे आज आप वचन ला रहे हैं कि ओवर टाइम में अब इन्हें लगना है, उन प्रार्थनाओं में, उन वचनों को पढ़ने में, उसको सुनने में एक ओवर टाइम में लग जाना है, और तब खुदा उस ओवर टाइम का प्रतिफल भी देता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आप पक्षपात नहीं करते, आप कल आज हमेशा एक समान यहाँ मौजूद है प्रभु। आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक मेरा भाई बहन जो यहाँ है सबको नाम ना बड़ी बरकत और आशीष दे। खासकर उन्हें भी खुदा जिन्होंने प्रभु आज आपके साथ एक फेलोशिप में होते हुए इस उपवास को रखा खुदा। ओ खुदा जो भी पर्पस हो खुदा आप उसे पूरा करें, और प्रभु जो नहीं भी रख पाए लेकिन एक मंशा से आपके पास आए हैं खुदा, आप उन्हें भी खाली हाथ ना जाने दें, उन्हें भर के भेजें प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हर एक मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें, और हर एक को प्रभु और उनके घराने को भी खुदा आप अपने वचन की समझाइश में लिए चले। जो भी ज़रूरत काम है उनके आप रुके हुए जो रुके
रुके हुए काम है प्रभु जी उसे पूरा कर देगा। आपका नाम खुदावन हर एक बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में भी होती है जमीन पर भी होती। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में न डालें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।